धन्यवाद सभापति महोदय। वेरी ब्रीफली। उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत प्लीज ऑर्डर प्लीज। सवाल ये है कि आखिर ये बहस करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब आज़ादी के लड़ाई में गांधी जी ने क्या कहा था कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आज़ादी के बाद कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्लीज। गरीबी अमीरी के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीनियर मेंबर स्पीकिंग प्लीज। अरे आप बोले ना जो बोलना हो, प्लीज क्या कर रहे हैं। लेट हिम फिनिश। इसलिए आप तक कहना चाहते हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कोई बोल ही नहीं रहा। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटवारे कौन कर रहा है और कौन जिम्मेदार है? इधर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और मैं इसलिए उपाध्यक्ष महोदय आपके सामने खड़ा हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। एक अनुसूचित जात पे हमारा क्लास फेलो एक छात्र था। उसके घर पे मैंने खाना खा लिया। मुझे समाज से बहिष्कार कर दिया। मैं सदन में अकेला हूँ जिसको बहिष्कार किया गया। शायद उसको हमारी जीवनी पढ़ी होगी तो पता होगा। बहिष्कार कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत असर था। उसी वक्त आंदोलन चल रहा था, जात तोड़ो, और सामूहिक भोज चल रहे थे। अनुसूचित जात का खाना हो, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे बैकवर्ड का, सब खाना मिला के समाजवादी लोग खाना खाते थे। और हमारा गांव पूरा समाजवादी था, लोहियावादी था। उन लोगों ने हमें बचाया। 1 महीना तक लगातार हम बहिष्कार कर दिया गया। एग्जाम आ गया हाई स्कूल का। परेशान, गांव छोड़ना पड़ा। तो खैर वो एक बड़े रईस आदमी थे, आज समाजी थे, उन्होंने अपने घर पर रख लिया। तो हम इम्तहान देना पड़ा, तब इम्तहान दे पाया। और क्या कहा जाए, कोई कहे 10 क्विंटल की पूरी करो तब आपको समाज में मिलाया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा। खैर में आ गया कि एक दाना भी हम नहीं, 1 क्विंटल भी पूरी नहीं खिलाऊंगा, हम बहिष्कार बने रहें। तो मैं भुक्तभोगी हूँ। वे कौन लोग थे जो मुझे बहिष्कार कर रहे थे, ये सोचना पड़ेगा। अब मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि शोरगुल हो जाएगा हमारे भाषण पर, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन तथाकथित वही लोग जो सामंतवादी लोग और बड़े अपने को कहने वाले लोगों ने मेरा बहिष्कार करवाया था। 1 महीना चला। 1 महीना के बाद हमको शामिल किया गया, जो हमारे साथ बहुत समर्थन हो गया बड़ा। तब तो भुक्तभोगी हम हैं। हमें पूछे कि क्या क्या भोगना पड़ा 1 महीना के अंदर। तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी बहस हो रही है इसमें। अब ये हम लोग बैठे हैं जिम्मेदार लोग, ये अगर मन बना लेंगे तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ओथ ली है, यहाँ पर शपथ ली। हम सब लोगों ने शपथ ली है, तब बैठे हैं कि हम किसी स्तर पर भेदभाव नहीं करेंगे। इस सदन में हम और आप सब ये शपथ लेके आए हैं। तो हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो उन लोगों को कम से कम इसका पालन करना चाहिए जो शपथ ली है। जहाँ तक ये सवाल है, अगर समाज को, देश को मजबूत करना चाहते हो तो ये भेदभाव मिटाना पड़ेगा। अगर देश को खतरा की बात कही है कि मेरे साथी सही कहा, कई तरह खतरे हैं। सीमा पर खतरे हैं, वहाँ कौन नहीं लड़ेगा और कौन देश के साथ नहीं रहेगा। पूरा देश जब साथ रहेगा तो फिर खान पान के नाम पर ये भेदभाव क्यों? इसलिए हम लोग समाजवादी लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सामूहिक भोज किया जाता था। अगर कुछ पता होगा, बैठे हैं शायद उनको पता हो, साक्षी महाराज, सब ऊंच नीच भेदभाव, मेहतर का, दलित का, ऊंची जात का, सबका खाना मिला के खाते थे।
उस वक्त हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, जात तोड़ो आंदोलन। तो इसलिए आज हम कहना चाहते हैं एक अच्छी बहस है, महत्वपूर्ण बहस है, और इसलिए मुझे खुशी है कि मैंने शुरू में बता दिया कि मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरा समाज से बहिष्कार किया गया था, और बहिष्कार करके कैसे मिलाए गए वो तो लंबी कहानी है। अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आज जो भी आगरा को लेकर के हो रहा है, आगरा हमारा पड़ोसी ज़िला है, कुछ इलाका अब तो गांव निकल गए, हमारे क्षेत्र में पड़ते थे आगरा ज़िले के कुछ गांव, वहाँ पढ़े भी हैं, लेकिन ये हमारे ही इलाके का है। हमारे इलाके में, हमारे आसपास के गांव में कोई असर नहीं, पता नहीं यहाँ क्यों असर हो गया दिल्ली में। ये भी अखबार पर पढ़ के कोई बता दे आगरा ज़िले में कोई असर हो, पता लगा दे आगरा के हो, यहाँ कोई असर नहीं, आगरा में असर नहीं, हमारा पड़ोसी इटावा में असर नहीं, लेकिन इस सदर में असर किस बात के लिए हुआ है जो इतनी गंभीर बहस हो रही है। और बहस करके मुझे लगता फिर इसको ऐसा कर दिया जाएगा कि फिर वास्तव भेदभाव हो जाएगा। कोई असर नहीं है, बात अच्छा हो जाए, हम वहीं के रहने वाले, अच्छा है हमारे साथी हैं वहीं के रहने वाले, कोई असर ही नहीं। और जाने क्यों असर हो गया यहाँ और क्यों बहस शुरू हो गई, एक अखबार पर पढ़ के, अखबारों के बल पर चला हुआ ये सदन, अखबारों के बल पर ही चला हुआ सदन, इसलिए हुआ है कि इतनी अनावश्यक बहस है कि हम वहीं के रहने वाले हैं, वहीं की घटना है, वहीं के भरोसा थोड़े साक्षी माना, थोड़े पार्लियामेंट के मेंबर कहीं जिसो वहीं के हैं, कहीं भेदभाव नहीं। तो बहस किस बात के लिए हो रही है ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। इस बहस का कहीं उल्टा असर न हो जाए, उल्टा असर हो सकता है, हाँ उल्टा असर हो सकता है। लोग सुनेंगे कि भेदभाव, बच्चे हैं सब सुन रहे, फिर कहेंगे ये भेदभाव होता है। अब कहाँ भेदभाव है, अब जात तोड़ के शादियाँ हो रही, धर्म तोड़ के शादियाँ हो रही। हमारे यहाँ बैठे दो लोग हैं जो जात तोड़ के शादी की, ये बैठ, हाँ हमारे लड़का है ना, जात तोड़ के हुई शादी, जात तोड़ की शादी है, और अभी मेरी भी जात तोड़ की शादी है। हाँ वो तो खैर पहली बार अखिलेश की माँ की डेथ होगी, दूसरी शादी हुई तो जात तोड़ की शादी हुई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग वक्त भोगी है, पहले बहिष्कार किया गया हाई स्कूल में, इसी उपाध्यक्ष हम कहना चाहते हैं कि सदन के सभी साथियों, समाज को, देश को मजबूत करना है तो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी गरीबी अमीरी के नाम पर, कोई काले गोरे के नाम पर, एक भेदभाव थोड़े, काले गोरे के नाम पर, काले गोरे के नाम पर भेद किया जाता है। काले और गोरे में मैं आज कह रहा हूँ, काले ऐसे विद्वान लोग हैं जो तापसी के हैं, जिनका मेरा साथ रहा है, तो काले के नाम पर, गोरे के नाम पर, गरीबी के नाम पर, अमीरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर एक भेदभाव किया जा रहा है। इससे और तो मर्द के नाम पर, अब कितना भी महिला अच्छी हो तभी दबा के रखते हैं। अब हम लोग सब बैठे हुए हैं, सब लोग रख के थोड़ा बहुत अपनी पत्नी को दबा के, आज़ाद है क्या? अब सब आज़ाद हैं क्या? अपनी अपनी पत्नियों को सब आज़ाद किए हुए हैं क्या? आप चाइना घूमिए और पत्नी पर शक करते हैं। असली ये है व्यवहारिक बात, ये सब देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो ये हम आपको समाज की बात कर रहे हैं कि समाज में कितनी गिरावट है। और सच है, महिला अगर कहीं घर में आने में देर हो जाए, रात हो जाए, तो उसे जवाब तलब किया जाता है। वो आदमी 12-1 बजे तक लौटता तो भी नहीं किया जाता, ये भेदभाव है। तो इन सभी समाज के भेदभावों को हम जैसे लोग बैठे हैं, सारे लोग, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये काम करना चाहिए। अगर गांव में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, आपका बड़ा क्षेत्र है, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 विधानसभा क्षेत्र में आप नेतृत्व करते हैं, तो हम लोगों को कहीं इस आधार पर सम्मेलन करना चाहिए।
और सम्मेलन हम लोग बहुत किए हैं। डॉक्टर राम लोहिया ने जब ऐलान किया था जातोड़ आंदोलन का तो बहुत किया था, जो मैं बता चुका, सबके घर से खाना लाया जाता, तब सामूहिक भोज करते थे। उसका परिणाम ही हुआ कि उसका असर पड़ा था, बहुत बड़ा असर पड़ा था। इसे लंबी बहस तो हम नहीं करना चाहते हैं। हम और आप बैठे लोग हैं, इतने अगर निकल पड़ेंगे तो समाज का एक ही भेदभाव नहीं है जो आज बहस हो रही है। अरे काले गोरे के नाम पर भेदभाव है, बहू लड़की काली है कि गोरी है कैसी है, इस पर भेदभाव है। शादियों में भेदभाव किया जाता है, काली लड़के से लड़का मना कर देता है शादी करने के लिए। ये कैसे? बुद्धि है, बुद्धि के नाम पर तो आप भेदभाव कर सकते हो, लेकिन काले गोरे के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो कई भेदभाव हैं, उन सारे भेदभावों पर हम लोग यहाँ संकल्प लें, एक प्रस्ताव किया जाए, प्रस्ताव पास किया जाए, और संकल्प लिया जाए कि किसी स्तर पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये प्रस्ताव पास किया, प्रस्ताव बनाया जाए, अपने साथियों से कहेंगे मिलकर एक प्रस्ताव पास करें, जहाँ से देश के सामने एक संदेश जाएगा कि हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया है कि किसी स्तर पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। यही मेरी संक्षिप्त आपके सामने सुझाव है। बहुत बहुत